हेलो स्टूडेंट्स। अपना चैप्टर चल रहा था टाइगर किंग और उसका नेक्स्ट पार्ट है वो मैं लेके आया हूँ। ठीक है, फोर्थ पार्ट अपने पढ़ते हैं। तो आपको पीछे वाला जो चैप्टर हमने किया था उसकी कहानी है वो लर्न होगी, मैं उसको रिपीट नहीं कर रहा। ठीक है, आगे ही पढ़ रहा हूँ। ठीक है, जिस किसी ने भी नहीं पढ़ा तो स्टोरी नहीं पढ़ी है वो पहले इससे पहले वाला लेक्चर है वो देख ले भी। द महाराजाज टाइगर हंट कंटिन्यू टू बी हाईली सक्सेसफुल। महाराजा का जो टाइगर हंट का जो काम है, यानी कि राजा है वो टाइगर हंट कर रहा था। टाइगर हंट का जो काम है वो बहुत ही सक्सेसफुल रहा। विद इन 10 ईयर्स ही वॉज एबल टू किल 70 टाइगर्स। और 10 साल में ही उसने क्या कर दिए, 70 टाइगर मार दिए। एंड देन एन अनफोर्सिन हर्डल ब्रोट हिज मिशन टू ए स्टैंड स्टिल। और स्टैंड स्टिल का मतलब रुक गया, कि एक अनफोर्सिन यानी कि न दिखने वाली एक अदृश्य बाधा है वो उसके मिशन में आ गई भी, उसके अभियान में बाधा बन गई जिसने उसके अभियान को रोक दिया। द टाइगर पॉपुलेशन बिकम एग्जिंक्ट इन द फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधपुरम। और प्रतिबंधपुरम स्टेट के यानी कि जो जंगल थे उनमें टाइगर की जो जनसंख्या है यानी कि जो संख्या है वो क्या हो गई, कम हो गई, विलुप्त हो गई। हु नोज वेदर ए टाइगर किंग्स प्रैक्टिस बर्थ कंट्रोल और कमिटेड हाराकरी। हाराकरी का मतलब है यहाँ पर सुसाइड करना। भी कौन जानता था, कहने का मतलब वो विलुप्त हो गए थे उनका कारण कौन जानता था कि या तो उन्होंने क्या कर लिया था, बर्थ कंट्रोल यानी कि टाइगर्स ने बर्थ कंट्रोल यानी कि परिवार नियोजन अपना लिया था, या फिर क्या कर लिया, कमिटेड हाराकरी, या वो सुसाइड करने लगे थे। और सिंपली रैन अवे फ्रॉम द स्टेट बिकॉज दे डिजायर टू बी सोट बाय ब्रिटिश हैंड्स अलोन। और या फिर वो उन्होंने क्या किया, या फिर वो उस प्रतिबंधपुरम स्टेट से वो भाग गए थे क्योंकि उनकी इच्छा है वो ब्रिटिश हाथों से ही मरने की थी। ठीक है, कहने का मतलब रीज़न पता नहीं है कि किस प्रकार वो विलुप्त हो गए। वन डे द महाराजा सेंट फॉर दीवान। एक दिन क्या हुआ, महाराजा ने दीवान को बुलाया। दीवान साहब, अरंट यू अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट 30 टाइगर स्टिल रिमेन टू बी शॉट डाउन विद बाई दिस गन ऑफ माइंस। ही आस्क्ड बेंडी सिंह हिज गन। अब महाराजा दीवान को बुलाने के बाद महाराजा है वो दीवान से ये कहते हैं कि दीवान जी, आपको क्या इस बात के बारे में पता नहीं है कि मेरी इस गन से, यानी कि अपनी गन को वो दीवान के सामने घुमाकर, दीवान के सामने रख कर, दीवान के सामने घुमाकर वो ये बोल रहा है कि आपको क्या ये पता नहीं है कि मेरे इस गन से, मेरी इस बंदूक से 30 टाइगर मारे जाने और शेष है। अब यहाँ पर एक कॉमेडी होती है, काफ़ी कॉमेडी है इस पैरे में। ठीक है, तो वो ये कहता है कि क्या आपको पता नहीं है कि 30 टाइगर है वो मेरी इस बंदूक से मारे जाने शेष है। तो ये सब बातें हैं, ये सब बात है वो उसने उस मंत्री की तरफ यानी कि अपने दीवान की तरफ अपनी बंदूक को घुमाते हुए कही थी। सटरिंग एट द साइट ऑफ द गन दीवान क्राइड आउट, योर मेजेस्टी आई एम नॉट ए टाइगर। कहने का मतलब अब वो दीवान तो ये सोच रहा था कि वो मेरे को टाइगर समझ के मारेगा, तो वो इस बात पर क्या हो गया, अपनी गन को देखते ही यानी कि उस राजा की गन को देखते ही वह सडरिंग हो गया, कहने का मतलब कांप गया, और कहा कि महाराजा मैं टाइगर नहीं हूँ। कहने का मतलब आप मेरे को टाइगर समझ के मार मत देना, मैं टाइगर नहीं हूँ। विच इडियट वुड कॉल यू ए टाइगर। तो यहाँ पर महाराजा ये कहता है कि किस मूर्ख ने तुम्हें टाइगर कहा। नो आई एम नॉट ए गन। तो वो दीवान ये कहता है कि नहीं नहीं, मैं बंदूक भी नहीं हूँ। एंड यू आर नीदर टाइगर नॉर गन। अब महाराजा कहता है कि न तो तुम क्या हो, टाइगर हो, न तुम गन हो। दीवान साहब, आई समन यू फॉर ए डिफरेंट पर्पज़। दीवान साहब, मैंने आपको एक अलग उद्देश्य के लिए यहाँ पर बुलाया है। आई हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिड। कि अब महाराजा ये कहता है कि मैंने शादी करने का निश्चय किया है। तो अब ये दीवान साहब ये सोचता है कि ये राजा मेरे से शादी करेगा। तो दीवान बिगेन टू बेबल इवन मोर। दीवान है वो पहले से अधिक डर गया। योर मेजेस्टी आई हैव 2 वाइफ्स ऑलरेडी। तो वो कहता है, दीवान ये कहता है कि महाराज महाराज मेरे तो पहले से ही 2 पत्नियां हैं। इफ़ आई मैरी यू डोंट टॉक नो, आगे इफ़ आई मैरी यू, मैं तुमसे शादी करूंगा। तो ये बात कहकर वो रुक जाता है। डोंट टॉक नॉनसेंस, बकवास मत कीजिए। यानी कि वो कौन कहता है, ये बकवास मत कीजिए, ये बात कहता है टाइगर किंग कहता है। वाई शुड आई मैरी यू, मैं तुमसे शादी क्यों करूँगा। वट आई वॉन्ट इज़ ए टाइगर, मैं क्या चाहता हूँ, मैं जो कुछ चाहता हूँ वो टाइगर है। कहने का मतलब है मैं केवल टाइगर चाहता हूँ। अब अब वो दीवान है, वो दीवान ये सोचता है कि ये मेरे से शादी करने की बात नहीं कर रहा है। यहाँ पर ये जब ये कहता है कि व्हाट आई वांट ए टाइगर, मैं तो एक टाइगर चाहता हूँ, तो दीवान ये सोचता है कि अब ये टाइगर से शादी करेगा।
तो वो दीवान कहता है योर मेजेस्टी प्लीज़ थिंक इट ओवर, महाराज आप इसके बारे में सोच लीजिए। योर एंसेंटर वर मेरिड टू स्वॉर्ड, कहने का मतलब आपके जो पूर्वज थे उन्होंने स्वॉर्ड से, यानी कहने का मतलब तलवार से शादी की थी। इफ़ यू लाइक मैरी द गन, यदि आप चाहते हो तो इस गन से शादी कर लो। ए टाइगर किंग मोर देन एनफ फॉर दिस स्टेट, एक इस राज्य के लिए एक टाइगर किंग ही काफ़ी है। इट डजंट नीड ए टाइगर क्वीन एज वेल, कहने का मतलब एक बाघ महारानी की इसको आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो महाराजा गेव ए लाउड क्रैक ऑफ लाफ्टर, महाराजा इस बात पर जोर से हंसा। आई एम नॉट थिंकिंग मैरिंग इधर टाइगर और गन बट ए गर्ल फ्रॉम द रैंक्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। अब राजा उसको बताता है, हंसते हुए ये बताता है कि मैं किसी टाइगर गन से शादी करने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल मानव प्राणियों में से ही किसी एक लड़की से शादी करने की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट यू may draw up statistics of tiger population in the different native states, कहने का मतलब है पहले आप क्या करो, यहाँ पर हमारे जो स्थानीय जो स्टेट्स है, स्थानीय जो राज्य है, उनमें अलग अलग जो राज्य है उनमें क्या है, टाइगर्स की पॉपुलेशन कितनी कितनी है, ये आंकड़े स्टेटिस्टिक्स है, ये इकट्ठे करो पहले तो। नेक्स्ट यू मे इन्वेस्टिगेट देयर इफ देर इज ए गर्ल आई कैन मैरी इन द रॉयल फैमिली ऑफ ए स्टेट विद लार्ज टाइगर पॉपुलेशन, कहने का फिर आप ये पता लगाओ कि क्या कोई ऐसा राज्य है जहाँ पर, क्या कोई ऐसी लड़की है जो शाही परिवार से है और उसके राज्य में क्या है, सबसे ज़्यादा टाइगर की पॉपुलेशन है। द दीवान फॉलोड हिज ऑर्डर, दीवान है उसने उसके ऑर्डर को फॉलो किया। ही फाउंड द राइट गर्ल फ्रॉम द स्टेट विच पोजेस्ड ए लार्ज नंबर ऑफ टाइगर्स, और उसको वो लड़की मिल गई जिसके राज्य में क्या थे, सबसे ज़्यादा टाइगर थे, जिस टाइगर्स की संख्या है वो ज़्यादा थी। महाराजा जंग बहादुर किल 5 और 6 टाइगर each time he visited his father in law, यानी कि जब कभी भी महाराजा है वो अपने ससुराल जाता तो 5 या 6 टाइगर मार के ही लौटता था, यानी कि उस अपने ससुराल जाकर उसने शादी कर ली उस लड़की से। इन दिस मैनर 99 टाइगर्स स्किन्स अडोर्न्ड द वॉल्स ऑफ रिसेप्शन हॉल इन द प्रतिबंधपुरम पैलेस, और ऐसे करके 99 टाइगर है उसने मार दिए, और उसकी जो चमड़ी है, उनकी जो खाल है, वो महाराजा के प्रतिबंधपुरम का जो महल था उसमें सज चुकी थी भी। ठीक है, 99 टाइगर है वो मार चुका है ये राजा। फिफ्थ पार्ट में ये कहता है कि द महाराजा एंग्जाइटी रीच्ड ए फीवर पिच व्हेन दे रिमेन जस्ट 1 टाइगर टू अचीव हिज टैली ऑफ 100, कि जब महाराजा के हाथों से, महाराजा की है वो चिंता है वो और अधिक बढ़ गई जब उसकी बंदूक से या उसके हाथों से एक टाइगर बच गया, यानी कि उसकी 100 टाइगर पूरा करने में एक टाइगर की कमी रह गई। ही हैड दिस वन थॉट ड्यूरिंग डे एंड द सेम ड्रीम एट नाइट, कहने का मतलब ये है कि अब वो दिन रात को यही सपन देखता था, यानी कि यही उसके मन में आता था कि अब कब वो 100वां टाइगर को मारेगा। By this time the tiger farms had run dry even his father-in-law's kingdom, और उसके जो ससुराल के राज्य में भी क्या हो गया, इस समय भी उसमें भी टाइगर है वो सूख गए थे, कहने का मतलब टाइगरों की संख्या विलुप्त हो गई थी, कम हो गए थे, बचे ही नहीं थे। इट बिकम इम्पॉसिबल टू लोकेट टाइगर्स एनीवेयर, और कहीं भी टाइगर को लोकेट करना असंभव सा हो गया था। Yet only one more was needed, हालांकि एक ही टाइगर की और आवश्यकता थी। If he could just kill just that one single beast, the Maharaja would have no fear left. अब केवल राजा को केवल एक टाइगर ही मारना था और राजा को कोई भी डर नहीं रहेगा। He could give up टाइगर हंटिंग ऑल टुगेदर, और इसके साथ साथ ही वो क्या कर देगा, यानी कि 100 टाइगर मारने के बाद टाइगर हंटिंग वो छोड़ देगा। बट ही हैड टू एक्सट्रीमली केयरफुल विद दैट लास्ट टाइगर, परंतु उसको बहुत ही सावधान रहना पड़ेगा लास्ट टाइगर पर। व्हाट हैड द लेट चीफ एस्ट्रोलॉजर सेड, अब लेट चीफ एस्ट्रोलॉजर आया है तो लेट का मतलब यहाँ पर उस चीफ एस्ट्रोलॉजर की मृत्यु हो चुकी है अभी। ठीक है, कि जो उसने स्वर्गीय जो मुख्य ज्योतिषी था उसने कहा था, उस बात को उसको ध्यान रखना है। इवन आफ्टर किलिंग 99 टाइगर्स द महाराजा शुड बी बीवेयर ऑफ 100, कि 99 टाइगर मारने के बाद 100 टाइगर से उसको क्या करना है, सावधान रहना है। ट्रू एनफ, यही क्या था, मतलब सत्य था, पर्याप्त सत्य था। द टाइगर वाज ए
सेवेज बीस्ट आफ्टर ऑल। टाइगर है वो एक आखिर एक जंगली जानवर है, तो उससे सावधान रहना ही पड़ेगा। वन हैड टू बी वेरी ऑफ इट, यानी कि टाइगर एक जंगली जानवर है, इस बात को जानना चाहिए एक व्यक्ति को। बट वेयर वाज द 100 टाइगर टू बी फाउंड, परंतु 100 टाइगर यानी कि 100वां टाइगर उसको मिलेगा कहाँ। इट सीम्ड ईजियर टू फाइंड टाइगर्स मिल्क देन ए लिव टाइगर। कहने का मतलब कि एक जीवित टाइगर को ढूंढने की बजाय टाइगर का दूध मिलना क्या था, आसान था। दस द महाराजा वाज संक इन ग्लूम, महाराजा है वो ग्लूम यानी कि उदासी में डूब गया। एंड बट सून केम द हैप्पी न्यूज़ विच डिस्पेल्ड द ग्लूम, फिर क्या हुआ, शीघ्र ही उसके पास एक ऐसी न्यूज़ आई, खुशखबरी आई जिसने उसकी उदासी को दूर कर दिया। इन हिज अवन स्टेट शीप बिगेन टू डिसअपियर फ्रिक्वेंटली फ्रॉम हिल साइड विलेज, और उसके श्रम के राज्य में एक पहाड़ी के गांव में भेड़ें हैं, सीप का मतलब भेड़ें हैं, वो गायब होने लगी। अब राजा ये सोच रहा है कि वो भेड़ें जो गायब हो रही है उस गांव में, ये काम किसका है, ये काम किसी टाइगर का है। इट वॉज फर्स्ट ascertained that this was not the work of Khadar Mian Sahib or Veerasamy Nekar, both famed for their ability to swallow sea whole। पहले इस बात को निश्चित किया गया कि कहीं ये खादर मियाँ साहब और वीरास्वामी नेकर, ये दो ऐसे व्यक्ति थे जो पूरी की पूरी भेड़ को क्या है निगलने में महारत उनको हासिल थी, यानी कि उनमें योग्यता थी ऐसी, इसके लिए वो प्रसिद्ध थे। पहले ये निश्चित किया गया इन दोनों का काम तो नहीं है ये वहाँ पर जो भेड़ें गायब हो रही हैं उसके पीछे। श्योरली ए टाइगर वाज एट वर्क, और वहाँ पर निश्चित रूप से उन पर क्या है एक टाइगर ही उन भेड़ों को मार रहा था, ये उनको लगा। द विलेजर रैन टू इन्फॉर्म द महाराजा, और ग्रामीण लोग हैं वो महाराजा यानी कि उस गांव के लोग हैं वो महाराजा को इन्फॉर्म करने पहुंचे। महाराजा अनाउंस्ड ए 3-year एक्सेप्शंस फ्रॉम ऑल टैक्सेस फॉर दैट विलेज एंड सेट आउट ऑन द हंट एट वंस, और महाराजा ने उस गांव को क्या कर दिया, सभी प्रकार के टैक्सों से मुक्त कर दिया, लगान से मुक्त कर दिया, और वहाँ पर वो क्या हो गया, टाइगर हंट के लिए तुरंत निकल पड़ा। द टाइगर वाज नॉट इजीली फाउंड, टाइगर है वो आसानी से नहीं मिला था। इट सीम्ड एज इफ इट हैड वॉन्टेडली हैड हिमसेल्फ इन ऑर्डर टू द फ्लाउट महाराजाज विल, और ऐसा प्रतीत होता था कि टाइगर ने अपने आप को छिपा लिया है महाराजा की आज्ञा की अवज्ञा करने या उसकी हंसी उड़ाने के लिए। द महाराजा वाज इक्वली डिटरमाइंड, महाराजा है वो उतना ही डिटरमाइंड था, दृढ़ निश्चयी था। ही रिफ्यूज टू लीव द फॉरेस्ट अनटिल द टाइगर वाज फाउंड, यानी कि जब तक टाइगर नहीं मिल जाता तब तक वो जंगल छोड़ने के लिए उसने मना कर दिया। एज द डेज पास्ट, जैसे जैसे दिन बीतते गए, द महाराजाज फ्यूरी एंड ऑब्स्टिनेसी माउंटेड अलार्मिंगली, और महाराजा का गुस्सा है और उसकी जिद्दा है वो बढ़ती गई। एंड मैनी ऑफिसर लॉस्ट देयर जॉब, कई अधिकारियों ने क्या कर दी अपनी जॉब, कई अधिकारियों ने अपनी जॉब है वो खो दी। वन डे व्हेन हिज रेज वाज एट इट्स हाइट, जब उसका गुस्सा है वो चरमोत्कर्ष पर था, महाराजा कॉल्ड द दीवान, महाराजा ने दीवान को बुलाया। एंड ऑर्डर्ड हिम टू डबल द लैंड टैक्स फोर्थविथ, द पीपल विल बिकम डिसकंटेंटेड, देन आवर स्टेट टू विल फॉल इन द प्रे टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब यहाँ पर महाराजा ने दीवान को बुलाया और कहा कि आप क्या कर दो, टैक्स को दुगना कर दो, और पीपल विल बिकम डिसकनेक्टेड, लोग असंतुष्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पर दीवान ये कहता है कि लोग क्या हो जाएंगे, इससे असंतुष्ट हो जाएंगे, और हमारा जो राज्य है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का शिकार बन जाएगा। इन दैट केस यू मे रिजाइन फ्रॉम योर पोस्ट सेड द किंग, और राजा ने कहा कि अगर ऐसा होता है तो तुम अपनी पोस्ट से क्या कर देना, रिजाइन कर देना। दीवान वेंट होम कन्विंस्ड दैट इफ द महाराजा डिड नॉट फाइंड ए टाइगर सून द रिजल्ट्स कुड बी कैटास्ट्रोफिक। दीवान ये सोचता है, दीवान इस बात पर पूरा आश्वस्त हो गया था कि महाराजा को अगर टाइगर नहीं मिला तो उसके जो परिणाम है वो घातक होंगे, अंत कर देने वाले होंगे। ही फेल्ट लाइफ रिटर्निंग टू हिम ओनली व्हेन ही सा द टाइगर विच हैड बीन ब्रॉट द पीपल्स पार्क इन मद्रास केप्ट हिडन इन हिज हाउस। इस बात को भी ध्यान में रखना, किस पर आगे क्वेश्चन है कि 100 टाइगर है वो किस प्रकार मारा गया, किस प्रकार पाया गया, किस प्रकार उसको ढूंढा गया और किस प्रकार उसको मारा गया। तो यहाँ पर भी ध्यान रखना, दीवान ने एक राहत महसूस की जब उसने क्या किया, जब उसको याद आया कि पीपल्स पार्क के मद्रास से एक टाइगर लाया गया था और जिसको अब उसके घर पर सुरक्षित
रखा गया है। कहने का मतलब एक टाइगर है जिसको पीपल ने मद्रास के पीपल पार्क से लाया गया था, ठीक है, और वो उसने अपने घर में उसको हाइड कर रखा था। एट midnight when the town slept in peace, the Diwan and his aged wife dragged the tiger to the car and showed it into the sea। और मध्य रात्रि में जब पूरा शहर है वो शांति से सो रहा था, तो दीवान और उसकी जो वाइफ है दोनों ने उस टाइगर को घसीटा और कार की पिछली सीट पर उस पर धकेल दिया। दीवान हिमसेल्फ ड्रोव द कार स्ट्रेट टू द फॉरेस्ट वेयर महाराजा वाज हंटिंग। दीवान स्वयं उस कार को महाराजा तक लेके गया जहां पर वो हंट कर रहा था। एंड when they reached the forest, the tiger launched its सत्याग्रह and refused to get out of the car। जब वहां पर वो तो जंगल में पहुंच गए तो टाइगर ने अपना सत्याग्रह स्टार्ट कर दिया और उसने कार से बाहर आने से मना कर दिया। द दीवान वाज thoroughly exhausted in his effort to hold the beast out of the car and push it down टू द ग्राउंड। दीवान है वो पूरी तरह से उस बीस्ट को, उस जानवर को कार से बाहर धकेलने में क्या हो गया था, पूरी तरह से थक गया था, ठीक है। नेक्स्ट है, ऑन द फॉलोइंग डे द सेम ओल्ड टाइगर वंडर्ड इनटू द महाराजाज प्रेजेंस, स्टूड एज इफ इन हम्बल सप्लिकेशन, मास्टर व्हाट डू यू कमांड ऑफ मी। अगले दिन क्या हुआ, वही टाइगर है वो महाराजा की उपस्थिति में बहुत ही विनम्रता के साथ घूम रहा था और मानो ऐसे बोल रहा हो कि व्हाट डू यू कमांड ऑफ मी, कि मेरे लिए क्या आदेश है महाराज। इट वाज विद बॉन्डलेस जॉय दैट द महाराजा टू केयरफुल एम एट द बीस्ट, टाइगर फेल इन ए क्रम्पल्ड ही। अब यहाँ पर क्या हुआ, महाराजा ने असीम आनंद के साथ उसके ऊपर निशाना साधा और टाइगर है वो क्या हो गया, कुछ ही क्षण में क्या हो गया, ढेर हो गया। आई हैव किल्ड द 100 टाइगर, माई वो has been fulfilled। The Maharaja was overcome with elation, ordering the tiger to be brought into the capital in grand procession, and Maharaja hastened away in his car। यहाँ पर राजा है वो कहता है कि मैंने 100वां टाइगर मार दिया, मेरी कसम है वो पूरी हो गई और वो विजयी हो गया, ठीक है, उसने अपने डर पर विजय पा ली। और उसके बाद वो ये कहता है कि टाइगर का जुलूस निकालने के लिए, उस मृत टाइगर को राजधानी में, कैपिटल में जुलूस के रूप में निकालने का आदेश देकर वो अपनी कार में वहाँ से चला जाता है। आफ्टर द, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, बाकी नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे भी।